आज हम गणित के सबसे सरल टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, है ना। समांतर श्रेणियां बोल सकते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको एपी बोलते हैं ना। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या है। बहुत इजी टॉपिक है और सरल पार्ट है पूरा, है ना। इसको हम देखेंगे, सीखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो समांतर श्रेणियां या समांतर श्रेणियां बोल सकते हैं या एपी बोलते हैं, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। माने लगातार लगातार इसमें क्या होगा, समांतर। प्रश्न देखो यहाँ क्या लिखा है, समांतर। समांतर का मतलब समान अंतर। समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक सीढ़ी होती है, उसमें जो ये होते हैं ये सब बराबर बराबर दूरी पर लगे होते हैं। स्टेप जो होती है वो क्या होती है, बराबर बराबर दूरी पर। तो हम कह सकते हैं कि ये समान अंतर पर लगी हुई है। क्या कह सकते हैं, समान अंतर पर लगी हुई है। यदि ऐसा है तो फिर अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। ये देखिए आप, ये ऐसी सीढ़ी को हम उपयोग में लाते हैं क्या, नहीं लाते, क्योंकि यहां से वहां तक की गैप तो बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि बीच का अंतर बराबर। उस शब्द का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है, समान अंतर। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3, ये बताइए ये क्या समान अंतर है इनके बीच में। कैसे पता करते हैं कि समान अंतर है। मान लेते हैं यहां पर मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या जो भी इकाई ले ली, क्या बराबर बराबर गैप दिख रही है। तो कैसे निकाला आपने कि अंतर बराबर है, कैसे सोचा। अच्छा ये बताइए, 2 2 दूना, क्या इसमें समान अंतर है। अगर मैं मान लेता हूं कि 2 सेंटीमीटर पर लगाई, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये 14 पे लगा दी। अब बताइए क्या है, समान अंतर चल रहा है। यहां तक चल रहा था, लेकिन यहां से आगे समान अंतर नहीं है। अंतर यानी गैप बराबर। तो हम ये कैसे तय करते हैं कि गैप बराबर है। तो हम इस 10 में से अगर 8 को कम करेंगे तो कितने का अंतर पड़ा। 8 में से 6 का कम करेंगे तो कितने का अंतर, 2 का अंतर। 6 में से 4 गया तो भी कितना, यानी कि हमें ये देखने को आया कि सब में गैप 2-2 की है। यहां कितनी गैप हो रही, 5 में से 4 गया तो, यहां से ये गया तो, यहां से ये गया तो, यानी कि ये समझ में आया कि ऊपर वाले में 1-1 का अंतर है और नीचे वाली। तो ये जो सीरीज बन रही है, एक सीरीज चल रही है ना, एक क्रम चल रहा है, एक श्रृंखला बन रही है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। तो एक सीरीज बन रही है, गैप बराबर है, मतलब ये एपी है। क्या है, ये एपी है। अब ये एपी कैसे निर्मित होती है, क्या है इस एपी के अंदर। तो आपने जब देखा तो ये जो पहला अक्षर है इस एपी का, और ये अनंत तक चल रही है। ये पहला है और ये अनंत तक चल रही है। तो जो पहले को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, जो भी मान लेते हैं हम 3 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो अभी ये बताइए 3 क्या है, प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको हम, पहला पद। क्या बोलते हैं, 6 क्या होगा, दूसरा पद। 9 क्या होगा, अभी एपी खत्म हो गई है तो कितने पद है इस एपी में, 4 पद। अब बताइए, अब एपी खत्म हुई क्या, नहीं। इस डॉट का महत्व है कि आगे तक, अनंत तक। अब ये कहां तक है, अगर मैं यहां लिख दूं 30, अब आप कल्पना कीजिए कि ये कहां तक होगी, 30 तक है। इसमें कितने पद है, तो आप तो जानते हैं ना 3 के पहाड़े को, 3 धाम। अगर इस एपी को मैं 20 तक लिख दूं, कहां तक चल रही है, 20 तक चल रही है। कितने पद है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये और ये और वो। आप समझ में आ गया ना आपको, कौन सा पद होगा, 10वां पद। अब इस एपी में अंतिम पद कोई दिख रहा है क्या, ये आगे तक चल रही है, अनंत तक चल रही है। तो प्रथम पद कौन, यहां प्रथम पद, यहां प्रथम पद। क्या इतनी बात समझ में आई। इस प्रथम पद को इस एपी का ए कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो आप ए कह दो या फिर आप क्या कह दो, A1। क्या कह दो, क्या बात समझ में आई आपको। इस पहले पद को हम ए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, A1। अब आपने देखा कि कोई भी एपी जब बनती है तो उसकी क्या शर्त क्या है, उसकी गैप बराबर हो। अब गैप किसमें बराबर हो, पदों के बीच में। क्या बराबर हो, अभी ये एपी नहीं है, यहाँ गैप फूट गई, यहाँ बीच में 12 आना था। चलिए अब आपको यह भी समझ में आ गया कि इनके पदों की गैप अगर बराबर है तो एपी है ना, हर पद के बीच का जो अंतराल है। अब बताइए, आपने 10 में से 8 गया तो 2, पूरी एपी में सीरीज 2-2 की गैप पड़ रही। ये जो गैप है इसको हम अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जो अंतर है वो अंतर सब में बराबर है, अंतर सब में बराबर है। हर पद के अंदर देखो
एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, और हर पद का जो अंतर है वो बराबर है। उस अंतर को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। गैप कितनी है? तो इस सब में बराबर है, तो उसके लिए वर्ड है सार्व अंतर। क्या वर्ड है? सार्व अंतर। सार्व अंतर। क्लियर है? अब इसको आप सार्वांतर बोल सकते हैं। ठीक है, सार्वांतर को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस एपी में हमने देखा कि पहले पद को हम ए बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं। क्लियर? अंदर की जो गैप है उसको हम क्या बोल सकते हैं? डी। क्या बोल सकते हैं? डी बोल सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई बोल दे कि एपी बनाइए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पद को लिखेंगे। पहला पद क्या होता है? ए लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? A1 लिख सकते हैं। दूसरा नंबर पर दूसरा पद क्या हो सकता है? A2 हो सकता है। तीसरे नंबर पर क्या हो सकता है? A3। फिर क्या हो सकता है? A4। फिर क्या हो सकता है? A5 हो सकता है ना। अब ये पहला पद तो आपको समझ में आ गया कि पहला पद क्या होता है। कोई भी अगर आपको बोले तो ये पहला पद है। क्लियर है? 3। पहला पद क्या हो गया आपका? 3 हो गया। अब दूसरा पद बनाने के लिए आपको दूसरे पद का नाम है A2। आप जानते हो 6 बन रहा। क्या बन रहा? तो 3 तो है ही सही। उस 3 में क्या जोड़ दिया आपने? 3 और जोड़ दिया, तो क्या बन गया? तो मतलब ये है कि आपने पहले पद को 3 माना, दूसरे को 3 और 3 माना, तभी तो 6 बना। देखो मैं लिख देता हूं। अगले पद का नाम तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 9। कैसे बनेगा 9? तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये आपको समझना है कि हम क्या करें कि हमारा तीसरा पद बन जाए। कैसे? अब देखिए, यही समझाने के लिए मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं। आप किससे करेंगे इसको? तो पहले पद को बनाने के लिए आपके पास पहला पद है। इस पहले पद को बनाने के लिए आप सिर्फ जो प्रथम पद है उसको लिख देंगे। क्या कर देंगे? प्रथम पद को। दूसरा पद बनाने के लिए ए तो जरूर लिखेंगे पहले पद को। उसमें जो डिफरेंस है उसको आप जोड़ देंगे। उसको आप एक बार जोड़ देंगे तो दूसरा पद बन जाएगा। अगर ये तीसरा पद बनाना है तो आपको ए तो लिखना ही है, पहले पद को लिखना ही है। जो डिफरेंस है उसका 2 गुना कर दो। क्या कर दो? 2D। इसी प्रकार ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा पद बनाना हो तो आप ए तो लिखेंगे, लेकिन चौथे पद के लिए आप डिफरेंस कितने गुना कर देंगे? 3D। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई है ना? अभी मैं आपको एन और इसमें कुछ भी नहीं उलझा रहा हूं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सीखे पहले, तो फिर बाद में फार्मूले की तरफ जाएंगे, कौन सा एन निकालना, क्या करना। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई। यानी कि मैंने बताया कि ये पहले पद को ए बोलते हैं। जो गैप होती है, जो अंतर होता है, वो पीछे वाले पद में से अगले पद को कम करने पर प्राप्त होता है। सार्वंतर कैसे निकालते? कोई पूछ ले कि बताइए डी बराबर क्या होगा या सार्वंतर बराबर क्या होगा, तो आपको यह बताना है कि पिछला पद माइनस अगला पद। पिछला पद माइनस पिछले पद में से आप अगले पद को कम कर देंगे तो आपका उत्तर पिछला पद माइनस अगला पद क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा। क्लियर है? पहला पद कहां रहता है? पहले नंबर पर। डी कहां रहता है? दो पदों के बीच के अंतर को डी बोलते हैं। तो पीछे वाले पद में से अगले पद को कम कर दो, क्या होगा? वो डी होगा। क्या होगा? अब देखिए, ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, अभी 2 मिनट आप रुकिए, ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये पहला पद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरे पद का नाम क्या होता है? A1 बराबर A1 हो गया। A2 क्या बना? A2 है ना। यानी कि पहले पद को हम A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी के अंदर A बोलते हैं, और A1 बोल देते हैं उसको। अब दूसरा पद बनाना हो, क्या बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? आप चाहे तो इसको ए ही रहने दो, ए बराबर है, पहले पद को ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पद बनाने के लिए आपको 2 लिखना पड़ेगा ना। ये ए कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, तो A1 हो गया। A2 बनाने के लिए आपको ए तो लिखना ही है, लेकिन एपी बनाने के लिए आपको क्या जरूरी है? यहां 2 लिखा है, आपको 1 डी जोड़ना है। कितना डी जोड़ना है? उसी प्रकार तीसरा पद बनाना हो किसी एपी का, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? ए प्लस 3 में से 1 डी कम कर देंगे, है ना। ए लिखने के बाद तीसरा पद बनाने के लिए 2 गुना, तो 2 डी क्या बनेगा? चौथा पद बनाना हो तो आप ए तो लिखेंगे सही,
लेकिन 4 में से 1 कम कर दें, कितना डी? 3D। अगर 5वां पद बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे? 5 लिख रखा है, कितना डी करेंगे? 1 कम कर देंगे, कितना डी हो जाएगा? 4D। क्या बात समझ में आई? इस प्रकार जो हमारी एपी बनेगी उसमें पहला पद ए, क्लियर? दूसरे पद का नाम A2, तीसरे पद का नाम A3, चौथे पद का नाम A4। और इसको अगर और व्यवस्थित लिखा जाए तो पहले पद को ए को ए ही बोलते, कोई डी जोड़ते क्या पहले नंबर पर? अगर ये 2 का पहाड़ आया तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, लेकिन 2 दूने 4 बनाने के लिए आपके पास 2 और 2 चाहिए, क्लियर है? ठीक है, 2 या 6 बनाने के लिए पहला पद चाहिए, लेकिन डी कितना होना चाहिए? तो वही सीख रहे हम। तो पहले पद को तो हम ए बोल देते हैं। A2 बनाना हो, A2 बनाना कितना डी जोड़ना पड़ेगा? ये 2 देखिए, A2 बनाने के लिए आपको A प्लस कितना डी? 1 डी जोड़ना पड़ेगा। A3 बनाना हो, क्या बनाना हो? A3 बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे? A प्लस, अगर ये 3 लिख रखा है तो आप कितना डी कर देंगे? 2 डी कर देंगे। उसी प्रकार A4 करना हो, A4 यानी चौथा पद निकालना हो तो आप क्या लिख देंगे बताइए? A प्लस कितना डी? 3D। कितना डी? 3D। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं बोल दूं कि मुझे 10वां पद निकालना, किसी एपी का ए भी दिया हो आपको और डी भी दिया हो, हम सवाल देखेंगे, सीख जाएंगे। तो पहला पद भी दिया हो ना अंतर दिया हो, तो 10वां पद निकालना हो तो आपके माइंड में ऐसा आना चाहिए कि 10वां पद निकालने के लिए ए प्लस डी कितना लिख दूंगा? 10 में से 1 कम कर दो, कितना डी? 9D, यानी कि 9D। क्लियर? अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम किताब के जो फार्मूले पर। यदि मेरे को निकालना हो एनवा पद, क्या निकालना हो? एनवा पद, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, एनवा पद तो ए तो लिख दिया, हाँ डी भी लिख दिया, लेकिन यहां हमेशा हम 1 कम करते हैं। 10 में से अभी आपने क्या कम किया? 1 कम किया कि तो 9 मिला। 5 में से कितना कम किया? 1 कम किया ना, 4। 4 में से कितना कम किया? 1, कितना लिख दिया? 3 में से कितना कम किया? 1 के, तो कितना बना? 2 में से कितना कम किया? तो क्या लिखा? लिखा ही नहीं है, लेकिन 1 डी है ना। अब यहां पहला पद ही है, तो अभी आपको एनवा पद निकालना हो तो आप एन में से भी 1 कम कर दें। यहां क्या लिख दें? तो किसी एपी का एनवा पद निकालना हो तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपके बुक का फार्मूला है। क्लियर? समझ में आ रहा? एनवा पद का मतलब मैं अगर 100 लिख दूंगा तो आप 100 की बजाय यहां 100 में से 1 गया। अब ये फार्मूला क्या कहता है? किसी ने बोला कि 10वां पद निकालिए। क्लियर है? इधर देखिए, आपने लिखा एन की जगह क्या लिख दिया? 10। 10 के बाद आगे बढ़ती, ए की जगह ए, आप एन की स्थान पर क्या लिख देंगे? देखिए ब्रैकेट में 10 माइनस का 1। अब बताइए इसको आप जब सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो बताइए ए प्लस 10 में से 1 गया कितना? 9D। कौन सा पद निकल गया? जो हम डायरेक्ट निकालना सीख गए हैं। 10वां पद निकालने के लिए आप ए प्लस क्या लिखते हो? और अभी इस फार्मूले के माध्यम से भी आपने क्या लिखा? ए प्लस 9D। तो हमने सीखा कि पहले पद को ए कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, तीसरे पद को, चौथे पद को। इसी प्रकार आपको एक लास्ट वाला पद होगा, क्या कह सकते हैं उसको? एन। क्या कह सकते हैं? AN। क्या कह सकते हैं? अब आपको पहला पद निकालना हो तो कोई डी नहीं जोड़ना है। दूसरे पद में कितनी बार डी जोड़ना है? तीसरे पद में कितनी बार डी जोड़ना? 2 बार, है ना? ठीक है, चौथे पद के लिए कितना डी लिख देंगे? 3D लिख देंगे। ये समझ में आई बात? यहां तक। 5वां पद, अगर मेरे को 7वां पद निकालना हो किसी एपी का तो मैं क्या लिख सकता हूं? आप 7 में से क्या कम कर देंगे? क्या बात समझ में आई? चलिए एक बार फिर से एक एपी बना लेते हैं। पहले पद को क्या लिखा? ए लिखा। दूसरे पद को क्या लिख दिया? A1 लिख देते हैं इसको। चलो A2। तीसरे पद का, चौथे पद का A4। ठीक है, चलिए 5वां पद और एन वापस, पता नहीं 100 है 200 है कितनी है। पहले पद को बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सेकेंड पद लाना हो तो क्या लिखेंगे? ए प्लस कितने डी? 1D। तीसरा पद लाना हो तो ए प्लस 2D। चौथा पद बनाना हो तो, 5वां बनाना हो तो ए प्लस
इसी प्रकार nवा पद बनाना, आप हर बार 4 में से 1 कम किया, 5 में से 1 कम किया, 3 में से 2 में से 1 कम किया, तो 1d दिख रहा। उसी प्रकार nवा बनाना, तो बोलो a प्लस n माइनस कितना 1, n माइनस इंटू डी। क्या इतनी बात समझ में आ रही? n माइनस 1 इंटू डी, ये एपी का एक रूप आपने देखा। अब हम एपी देखते हैं, एपी कैसे बनाई जाती है वो सीखते हैं। ये आपको समझ में आ रहा? देखिए, एक एपी बनाना है, क्या बनाना है? एक समांतर श्रेणी बनाना है। एपी बनाइए जिसका प्रथम पद यानी कि a बराबर मैंने दे दिया 5, क्या दे दिया, और सार्वंतर d बराबर भी दे दिया आपको 3, कितना दे दिया। अब इसके माध्यम से आपको बोला एपी बनाइए या एपी की 4 पद बनाइए। क्या बनाइए? एपी के, तो आपने क्या लिखना है? हल। आपको क्या दिया है? लिख देना आपके प्रथम पद a बराबर 5 और d बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। तो एपी बनाने के लिए आप पहला पद क्या लिखेंगे? तो बोलो a1 कितना निकल जाएगा? पहला पद क्या है? a बराबर 5। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पहला पद 5। उसी प्रकार आप जब दूसरा पद बनाएंगे a2 बराबर, फार्मूला क्या लिखेंगे? है ना, a प्लस कितना d, 2 में से 1 गया तो 1d। अब बताइए a की जगह क्या लिख देंगे, d की जगह क्या लिख देंगे? बोलिए क्या मिला आपको? a2 कितना मिला? a2 8 मिल गया। चलिए तीसरा पद, पहला हो गया, दूसरा हो गया a3। तीसरे पद का नाम क्या है? a3 बनाने के लिए क्या करेंगे? a प्लस कितना d, 2d। तो ये लिखा है a प्लस कितना d, 2d। 3 में से 1 कम कर दिया ना। बताइए a के स्थान पर इन सब में से क्या लिखना है? 5 लिखना। चलिए प्लस का निशान। बताइए 2 की जगह 2 ही रहेगा, 3 की जगह, सॉरी d की जगह, तो क्या ऐसे ही लिख दें? नहीं, आपने सही बोला, कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि हम सीख चुके हैं इस चीज को। तो बताइए 2 जब राशियां हो उनके बीच में कोई निशान नहीं है तो फिर क्या होता है? गुणे का निशान होता है, यानी कि कोष्टक। तो ये 5 ऐसा है कैसा ही। बताइए गुणा करेंगे क्या आएगा? बताइए क्या बना, कितना बना? 11। क्या इतनी बात समझ में आई? पहला पद 5, वैसे सरल है, 5 ने 3 8, 8 के बाद फिर 3 11, फिर 3। अब A4 बनाना हो, क्या बनाना हो? देखिए A4 बनाने के लिए क्या करेंगे? A4 का फार्मूला देखिए, A4 बराबर आपको A तो लिखना ही है, कितना D जोड़ना है? 3D। कितना D जोड़ना है? 4 में से 1 कम कर दो तो A प्लस कितना D, 3D। कितना हमारी बात? अब बताइए A की जगह क्या लिखेंगे? सवाल में क्या दिया है? 5 दिया है, तो A का मान 5 प्लस 3 की जगह 3। D की वैल्यू भी ढूंढिए, कितना दिया है? 3। हम यदि लिखना चाहें तो 33 दिख रहा है, इसलिए कोई निशान नहीं, तो क्या लगा देंगे? गुणे का निशान। बताइए 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 और 5 कितना आया? यानी कि जो हमारा एपी का जो A4 आया वो कितना आया? तो आपको लिखना है, अतः एपी बराबर क्या बना? 5, दूसरा 8, तीसरा पद 14। क्या समझ में आई एपी आपको? आपको दिया एपी बनाइए, पहला पद दे रखा, डी दे रखा, क्लियर? पहला पद और डी दे रखा, तो आपने 4 पद निकाल दिए, 5, 8, 11 और 14, है ना एपी सरल? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो एपी के 4 पद आपने निकालना सीख लिया। आपको ए और डी दिया हो तो आप एपी बना सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा? आपकी बुक का ही प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पद क्या है? ए प्रथम पद होगा ना, क्या लिख रखा है? जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो ए बराबर 10 और डी बराबर भी कितना दे रखा है? हम जानते हैं कि ए का मतलब क्या? पहला पद। डी का मतलब डिफरेंस, अंतर, गैप। 2 पदों के बीच की गैप कितनी है? 10 है। तो एपी समझ में आ रही? 10, 20, 30, 40 ही बनेगी ना, ये एपी बनेगी ना। चलिए देख लेते हैं 1 सेकेंड। चलिए, तो आपको हल लिखना है और सवाल को शुरू करना है। तो बताइए ए बराबर क्या लिख दूं? 10। निकालने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे पद का नाम A2। अगर A2 बनाना हो तो बताइए क्या सूत्र बनेगा? कितना D? A प्लस कितना D? 1D।
यानी कि 1D, तो ऐसा का ऐसा D लिख दिया। बताइए A की जगह क्या लिख दूं, D की जगह कितना लिख दूं, यानी कि 10 और 10 मिला के कितना बन गया, A2 क्या बना, तीसरा पद का नाम A3। सूत्र बताइए क्या होगा, A प्लस कितना D, 2D। बताइए A की जगह क्या लिख दें, प्लस 2, D की जगह क्या लिख दें, बताइए, बोलो 210 बन रहा है, ब्रैकेट लगा दें, चलिए कोष्टक लगा दिया। बताइए 10 का 2 में गुणा होगा, भाई 2 और कोई निशान नहीं है तो गुणा करना, कितना आ गया, और हमें ये समझ में आ गया कि उत्तर क्या आया, यानी कि A3 की वैल्यू क्या आ गई, 30। उसी प्रकार एक और पद निकालना हो, 4 पद की बात हो रही, तो बताइए चौथे पद को क्या कहते हैं, A4 बराबर क्या होगा, कितना D, चौथे पद निकालने के लिए 1 D कम कर दो, तो कितना D लिख दें, 3D। बताइए A की जगह क्या लिखेंगे, बताइए D की जगह क्या लिखेंगे, है ना, तो ये लिखा मैंने 10। बताइए क्या बना, पहले 10 तो है सही, पहले गुणा होगा, है ना, वो तो अपन चल रहे हैं साधारण सवाल है, पहले गुणा होता, भागो योग नियम याद है ना आपको, 10 दिया, 30 और 10 मिला के कितना पद, तो अतः एपी के 4 पद आपको लिखना है व्यवस्थित पूरा, पहला पद 10, दूसरा 20, 30 और 40 होंगे, एपी के 4 पद, समझ आया, और 10 का ये पे 10, 20, 30, 40 का अंतर पड़ रहा। क्या क्वेश्चन है, a बराबर 4, d बराबर -3। चलिए पहला पद तो दे रखा है कि निकालना है, पहला पद तो आपको हल लिखना है, a बराबर 4 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे पद का नाम A2, तो A2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कितना D चाहिए, कितना D, 1D, तो 1 तो लिखते नहीं है। बताइए A की जगह क्या लिख देंगे, प्लस D की वैल्यू बताइए, -3, 2 निशान तो ब्रैकेट में लगाइए, कौन खतरनाक है दोनों में से, माइनस खतरनाक होता है ना, हम पहले ही सीख चुके हैं। तो बताइए 4 को तो 4 और ये -3। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसे कोई निशान है, हमें भी नहीं लगाना, बड़े आदमी की बात माननी है। 4 में से 3 गया, यानी कि दूसरा पद क्या आ गया, इसी प्रकार मैं यही बता रहा हूं आपको, तो इसके नीचे कैसे भी कर लेना, ठीक है। बताइए तीसरे पद को क्या कहते हैं, A3 कहते हैं। A3 बनाने के लिए आपको A तो लिखना ही पड़ेगा, पहले पद को तो लेना ही है, कितने D लिख दें, 2D, कितने D लिख दें, 2D, यानी कि 2D, A प्लस कितने D, 2D। बताइए A की जगह क्या लिखेंगे आप, ये 4 लिख दिया, प्लस 2, D की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो फिर ब्रैकेट लगाइए, -3। अब बताइए 4, अगर 2 और 3 का गुणा करें तो 6 होता है, लेकिन इन दोनों में से एक आदमी माइनस का है, एक संख्या माइनस की है ना, तो बोलो 3 दूना क्या होगा, एक माइनस ही तो रहेगा ना गुणे में, तो बताइए क्या लिख दूं, -6, यानी सॉरी एक पद और आगे। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, 4 छोटा है, 6 क्या कह रहा है, तो बस बड़े आदमी की बात मानी, 6 बोल रहा है, घटाव करो, कर दिया, कितना बचा, यानी कि क्या मिला, ये कैसे हो रहा पता आपको, एक संख्या रेखा तो आपने पढ़ी होगी ना, 0 यहाँ क्या 1 2 ऐसे इधर लिखा रहता प्लस वाला, इधर क्या लिखा रहेगा, -1 -2 माइनस, अब वो बोल रहा है कि पहले नंबर पर तो 4 पर खड़े रहो, खड़े हैं 4 पर, आप कहां खड़े हैं, 4 पर खड़े, क्लियर। वो कह रहा है कि -3 कदम आगे जाओ, माइनस कितने कदम, सबसे पहला कदम आया तो 1 पर आ गए, क्लियर, कितने कदम जाने, 3 कदम, तो ये 1 2 3, तीसरे पे आके खड़े हो जाना, खड़े हो गए, क्या मिला, मिला, फिर उछाल मारनी, तो बोलो 1 नहीं रुकना है, 2, फिर तीसरे पर आकर उछाल मारनी, -2, क्लियर। अब फिर से आपको उछाल मारनी, 1 नहीं उतरना, 2 क्या आने वाला है अगला, क्या समझ में आया, संख्या रेखा सेम है, एपी बन रही, बराबर बराबर गैप करना है। तो चौथे पद के लिए क्या फार्मूला लगेगा, नहीं A4, चौथे पद को क्या बोलते हैं, A4 बराबर क्या होता है, A में कितना D जोड़ दो, 4 देख के 1 कम कर दो, कितना D, 3D। अब बताइए A की जगह क्या लिखें, 4, D की जगह क्या लिख दे, तो ये 4 + 3 जो भी था, और D की जगह -3,
तो 4 तो ठीक है, दोनों में से एक के पास माइनस है, थोड़ा सावधानी से काम करना है। बोलो 3 का गुणा 3 में तो 9, लेकिन काई का माइनस का। अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। 9 क्या कह रहा है? कर दो माइनस, किसको? 4 को। क्या बचेगा? माइनस का निशान बड़े आदमी का ही लगा दिया। कितना बचा? A4 बराबर क्या मिल गया? तो क्या हम 5 पर आए थे? ऐसे भी देखा ना हमने। तो यानी कि यह आपको समझ में आ गया। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या लिखेंगे? पहला 1 लिखेंगे, पहला 4। A2 कौन है? फिर होंगे। क्लियर है? आपको एपी समझ में आई? क्या सवाल मिला? A बराबर -1, D बराबर कितना? 1/2। तो पहला पद तो हमें मिल गया। A बराबर कितना? -1 मिल गया पहला पद। तो अब A2 बताइए, फार्मूला क्या बनेगा? कितना D? A प्लस D। बताइए A की जगह क्या लिखेंगे? -1 A है ना, प्लस कितना है? D की जगह क्या? अब इसको सोल्व करना है, 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी बात इससे कराएंगे, गुणा होगा, बोलो कितना? 2 एकम -2, 2 एकम -2। फिर प्लस का निशान, 1 बटे में फिर से रहेगा, 2 बटे वाला फिर से रहेगा। बताइए दोनों में से कौन बड़ा? -2 में से 1 गया, तो उत्तर क्या आया? -1/2। एक तरीका और बता देते हैं। देखिए ये क्या है? -1 है। क्लियर है? प्लस का निशान ये आधा है, तो 1.5 होगा। ठीक है, आधा ही है ना, माइनस में से कम करना मतलब आधा और रह जाएगा। बटे में क्या मान लो? कुछ नहीं है। तो आप प्लस माइनस में 6 वाला गुणा जानते हैं, जो हमने सीख रखा है। इसका इससे नीचे वाले का, और बराबर में कौन सा गुणा करते हैं? 4 वाला करते हैं। अब बताइए सबसे पहले नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दो। देखिए समझिए क्या करा, इसको यहां से रब कार्य करा। -1 बटे में क्या मान लिया? 1। बोलो इसका गुणा आपस में करेंगे कितना आएगा? अब इसका गुणा इससे कर दो, तिरछा ऐसे। इसका गुणा इससे कर दो। भाई दोनों में से कौन बड़ा? -2 बड़ा। तो ये निशान इसी का। 2 क्या कह रहा है? कितना बचा? बटे में 2। वही लिखा ना हमने। क्या बात समझ में आई? चलिए तो अगले पद का नाम कौन सा है? अरे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा बताइए। A3 बराबर क्या फार्मूला बनाओगे? A प्लस कितना D? 2D। बताइए A की जगह क्या लिख दे? क्लियर, प्लस 2। D की जगह हाँ ब्रैकेट में 1/2। आप चाहे तो 2 से 2 को काट दो, 2 से 2 को काट दो, नहीं तो फिर बांटो 2 एकम 2, तो भी एक उत्तर आ रहा। बात समझ में आई? कैसे? देखिए -1 प्लस 2 से कट गया 2। अब बताइए क्या मिला? अब बताओ कौन बड़ा? दोनों तो एक है, काई के बड़े? ये भी एक है, ये भी एक, बड़े हैं क्या? दोनों सेम है। ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? दोनों उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, एक जैसी बात ही नहीं बोल रहे हैं। फिर हमारा दिमाग हो जाए खराब। दोनों 0 आ गया है तो अरे -1 दोनों कट गए ना, तो क्या आया? नहीं, बात समझ में आई? ठीक है, तो 0 आ गया, यानी कि A3 क्या आ गया? -1 प्लस 1। समझ में आ रही बात? कट गया है ना, तो क्या आया? 0 आ गया। 1 में से 1 0। अब ये कैसे सोल्व हुआ समझ में आया आपको? देखिए क्या लिख रखा? -1 प्लस 2 और 1/2। 2 का गुणा करो, नहीं तो क्या करोगे? -1 प्लस 2/2। अब तो समझ में आया क्या आया? 1। ठीक है, चलो अगले पद का नाम बताइए क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे का नाम क्या है? बराबर क्या होगा? 3D। A की जगह क्या लिख दे? D की जगह क्या कट रहा है? क्या 3 से 2 कट रहा है? नहीं कट रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -1 प्लस 3 को ऊपर दीजिए, 3 एकम बटे में कौन? ऐसी कंडीशन बन रही है। बोलो गुणा कर दो, 2 एकम तो -2 प्लस बटे में फिर से कौन? आप चाहे तो स्टेप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। देखो 2 का गुणा 1 से किया, 2 एकम क्या, फिर प्लस जोड़ना है 3, फिर प्लस का। आपने ऐसे सवाल देखे होंगे ना,
इसका यहां से गुणा होता है, ऊपर वाला जुड़ता है या घटा होता है, जो भी निशान के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 एकम 2 ने 1 3, यानी कि 3/2, ये 1.5 है, 1.5 का आधा वापस 3 हो गया ना, 3 का आधा 1.5 ऐसे। अब बताइए क्या बनेगा, दोनों में से कौन बड़ा? 3। निशान है क्या उसके कोई? उत्तर क्या आएगा? 2 तो जा रहा है अपने आप, बोल रहा है मेरे को घटा दो फिर, तो बोले क्या आया? क्या बात समझ में नहीं आई है भाई? नहीं कट रहा है तो 3 एकम बटे में फिर कौन रह गया? 2। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, फिर प्लस 3 बटे में फिर से 2 रहेगा, तो 3 और 2 में से बड़ा 3 है, ये प्लस का निशान लेके बेटा ये माइनस है, ये माइनस वाला बोल रहा है मुझे घटा दो, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा? तो इसी प्रकार यदि हम एपी लिखना चाहें, देखो 0 1 2 3, यहां क्या लिख देंगे? -1। आपको पहले नंबर पे कहां खड़ा रहना? पहला पद क्या है? -1। आपको चलना आधा कदम, तो आप यहां आएंगे तो माइनस का ही उत्तर आएगा ना। क्या आएगा? माइनस में चलना है कि प्लस में चलना है, पहले बताओ। अरे इसका कोई निशान है क्या? तो आप यदि -1 पे खड़े तो आधा चले तो यहां आ गए, फिर वो है ना, आधा चले एक आ गया -1/2, तो अभी -1/2 है, फिर आधा चले कहां चले गए, फिर आधा चले तो 1/2 है ना, आ गया। अगर कितने कदम चल लिए आप? यहां खड़े थे पहले पर 2 3 4, अगर वापस 1 कदम और आगे चले तो आपका एक उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये प्लस पे चल रहे, इधर चल रहे तो प्लस का उत्तर आना है, ये डिफरेंस है प्लस में, तो इधर ही बढ़ेंगे। तो क्या बात समझ में आई थोड़ी बहुत? चलिए देखिए क्या सवाल है। a बराबर -1.25, d बराबर 0.25, क्लियर है? मतलब ये सवाल है कि a बराबर कितना दिया? -1.25 और d बराबर -0.25। तो पहला पद तो अपने को मिल गया, a बराबर कितना? -1.25, ये पहला पद तो हो गया। दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? a2 बराबर क्या लिखना पड़ेगा? कितने d? a प्लस 1d। a की जगह आप क्या लिख देंगे? -1.25, प्लस का निशान 0 नहीं है, चलिए है ना, ये मिला आपको। क्या मिला? -1.25। डी की जगह क्या लिख देंगे? -0.25। अब पहले इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा? -1.25, यानी कि 1.25 है। दोनों में से निशान कौन सा ज्यादा प्रभावी है? बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया -0.25। दोनों के निशान माइनस के हैं, बड़ी संख्या का निशान यानी कि वो भी क्या है? माइनस का है। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है। क्या करना है? यानी कि आप जोड़ेंगे 1.25 में दशमलव के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, उधर कितना है? 2.5 है, और आगे क्या है? 0 है, उधर पीछे क्या है? 2.5, ये 2.5 लिख दिया। अब जोड़ेंगे मान लो तो बोलो 5 और 5, बोलो फिर कितना बन गया? फिर तो उत्तर कितना आया? माइनस का 1.50, क्लियर? ये कौन सा पद निकाल दिया? a2 निकाल दिया। कौन सा निकाल दिया? a2। a3 निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? a3 बराबर बोलिए a प्लस 2d, तो ये लिखा आपने a प्लस 2d। a के स्थान पर आपको लिखना है -1.25, -1.25, प्लस का निशान 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2, और 2 के बाद d का मान बताइए। -0.25, तो पहले होगा, चलो लिख देते हैं -1.25। अब ये 2 का गुणा करना है अंदर, कितना हो जाएगा? 0.50 है ना। क्या लिख दूं मैं? तो आप समझ में आ गया ना, अब तो माइनस है तो खतरनाक है, तो बोलो माइनस का ही क्या बन गया? 0.50। क्या ये सही है ना? आप 2 का गुणा करेंगे तो आएगा ना। अब देखिए इन दोनों में से निशान सेम है तो लगा दिया। अब क्या करेंगे? उत्तर 1 इसमें से कम करेंगे तो क्या आएगा? जुड़ेगा, बिल्कुल। क्या होगा? दोनों के निशान उल्टे हैं, तो हमने सीखा है विलोपन, प्रतिस्थापन, कई सारी चीजों में हमने सीखा है कि जब सेम निशान आने पर जोड़ घटाव में हम जोड़ते ही हैं। तो बताइए क्या उत्तर आएगा?
7 5 A4 की A3 की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, चौथा पद A4 निकालना हो तो A प्लस कितना D? 3D। बोलो A की जगह क्या लिख देंगे? D की जगह माइनस, बताइए -1.25, 3 गुना करेंगे तो 7 5 आएगा ना। अब बताइए क्या दोनों निशान तो माइनस करेगा, है ना। अब क्या उत्तर आएगा? माइनस का कितना? इसको जोड़ेंगे आप तो 2 बनेगा, -2.0। A4 समझ में आई बात, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा, अभी हम एपी के बारे में बेसिक जानकारी देखी, हमने इसकी भूमिका ही समझी कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, चौथा पद क्या होता है ना। अभी हम और आगे देखते हैं कि क्या एपी क्या है, किस प्रकार से आपसे एपी है या नहीं, एपी बनाई है। ठीक है, अब क्या दिया है? एपी के प्रथम पद एपी है ना, दी गई एपी, क्या लिखा है? दी गई एपी, है ना, दी गई एपी के प्रथम पद से सार्वंतर लिखिए। तो ये एपी है, वो कह रहे हैं कि एपी है, दी गई एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो आप बताइए इस एपी में प्रथम पद कहां होगा? प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम? ए बराबर क्या लिख दो? सार्वंतर क्या है? सार्वंतर मतलब क्या होता है? अभी आपने सीखा था, पिछला पद माइनस अगला पद। आप चाहो तो पद को लिख दो, आप चाहे तो A2 में से A1 कम कर दो, पिछला पद कौन मान ले? A2 माइनस क्या लिख दे? A1। बताइए A2 की वैल्यू क्या है? A1 कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? 3 बड़ा, निशान उसी का। 3 क्या कह रहा है? घटाव करो तो माइनस कर लो, 1 क्या बचा? तो यानी कि सार्वंतर कितना मिला? सार्वंतर कितना मिला? 2। ठीक है, क्या बात समझ में आई? प्रथम पद तो अपने आप मिल गया डायरेक्ट, अंतर कितना मिला? अगर आप चाहो सार्वंतर और निकालना हो तो देखिए आप क्या करेंगे, पिछला पद माइनस अगला पद। आप चाहे तो ये पिछला पद है, कौन है? A4, माइनस क्या कर दोगे? A3। 1 2 3 4 है ना। A4 की वैल्यू बताइए क्या है? -3, माइनस A3 का मान भी माइनस में है। बात समझ में आई? अब बताइए माइनस माइनस क्या हो गया गुणे में? प्लस। क्या रह गया? 1। बोलो 3 बड़ा है तो निशान उसी का, 3 में से 1 गया, कितना बचा? क्या बात समझ में आई? आप चाहे तो यहाँ A3 लिख ले, तो फिर पिछला पद A3 हो गया तो अगला पद क्या हो जाएगा? A2। तो बताइए A3 कौन है? इसमें A3 ढूंढो, 1 2 3। तीसरा पद कौन है? -1। A2 कौन है? 1। क्लियर है? अब इन दोनों के सेम निशान है, उल्टे निशान होता तो 0 आता है, उल्टे निशान नहीं है, सेम है। बताइए 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। सब में D 2 आ रहा ना, -2। क्या बात समझ में आई? ऐसे निकालते हैं D, पिछला पद माइनस अगला पद कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको A बराबर तो पहला है, प्रथम पद, और अंतर निकालने के लिए आप पिछले पद में से अगला पद कम कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आया? एक क्वेश्चन और बता दीजिए, क्या क्वेश्चन है? बोलिए। -5 -1 3 बस। अब हाँ ठीक है, अब बताइए पहला पद कौन है? तो प्रथम पद निकाला तो -5। सार्वंतर निकालना है तो पिछला पद माइनस अगला पद। आप पिछला ये कौन सा? 1 2 3। चौथा पद कौन सा? A4। माइनस A4 में से क्या कम करेंगे? A3। तो बताइए A4 कौन है? माइनस, बताइए दोनों में से कौन बड़ा है? कोई निशान नहीं, 7 में से 3 गया तो 4 आया। क्लियर? अगर ये नहीं करना चाहो तो आप चाहो कि इसमें से इसको कम कर दे, तो कौन सा नंबर है? A3 माइनस A2। तो A3 के स्थान पे क्या लिख दिया? 3 माइनस A2 अपने आप भी माइनस का है, तो बताइए क्या बनेगा? ये 4 आना चाहिए ना उत्तर, ये 4 आना चाहिए। बताइए 3 तो ऐसे माइनस माइनस क्या हो गया? बोलो 3 और 1। ये भी समझ में नहीं आया तो पिछला पद माइनस अगला पद, आप चाहेंगे इसमें से ये वाला पद कम कर दो। बोलो कौन सा नंबर? A2 माइनस कौन सा? A1। A2 की वैल्यू माइनस का 5 है,
तो बताइए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का कौन प्लस 5 में से 1 गया, क्या आपको सार्वंतर निकालना भी आ गया। इस प्रकार हमने सीखा कि प्रथम पद तो दिया है, सार्वंतर उसने बोला दी गई एपी है, तो ये एपी है तो आप ए तो मिल गया, डी भी निकालना, हम सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो क्या क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये एपी है, दी गई एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद तो अपने आप मिल गया। क्या लिख रखा है प्रथम पद ए बराबर क्या लिख दोगे आप 1/3। सार्वंतर निकालने के लिए आप किसी भी पद को पिछले पद में से क्या करेंगे, तो ये लिखा सार्वंतर बराबर पिछला पद माइनस अगला पद, पिछला पद माइनस अगला पद। अब बताइए पिछला पद यहां पर कौन है, किसी को भी ले लो, कौन सा ले लेते हैं, ये ले ले, कौन सा नंबर है A2, पहले पद को क्या बोलते हैं A1। बोलो A2 मतलब कितना, माइनस हर समान है, एलसीएम लेंगे तो भी 3 ही मिलेगा, तो दोनों सेम मिल रहे, 1 लिख लो, ऊपर वाला ऐसा कैसा लिख लो। क्या बात समझ में आई, जब हर समान हो तो एलसीएम तो सेम आ रहा है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, मैंने सिखाया आपको प्लस में कौन सा गुणा करना, प्लस माइनस में 6 वाला, इसका इससे नीचे वाले का नीचे वाले से। अब बताइए 5 में से 1 गया, कितना बचा 4/3। क्या बात समझ में आई। अगर ये नहीं करना चाहते हो, मान लो कोई बोले कि सर हम कौन सा पद है, बोलो A4 में से कौन सा कम होगा, फिर तो बोलो A4 की वैल्यू बताइए क्या है 13/3 और 9/3। अब भी क्या है, हर दोनों का सेम है, 1 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 1 ही आया, तो बोलो 13 माइनस 13 में से 9 गया। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर 4/3, हर समान होने पर एक हर लिख लेते, एलसीएम सेम आ गया ना, 3 का 3 ही आया, फिर 3 की 3 से बात करें तो भी 1 आ रहा, इस 3 की 3 से बात करें तो भी 1 आ रहा, मतलब सेम टू सेम लिख दो आप। देखिए प्रथम पद क्या मिल गया, a बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ऐसे 4 पद दिए, प्रथम पद तो मिल गया। सार्वंतर निकालने के लिए पिछला पद माइनस पिछला पद कौन है A4 माइनस A3। बताइए A4 कौन 3.9, ये कौन है 2.8, यानी कि 3.9 में से 2.8 अगर कम करना चाहो, 9 में से 8 गया तो 3 में से 2 गया तो क्या उत्तर आया। इस प्रकार से बोले आप इसमें जिसको कम करेंगे तो भी 1.1, किसी को भी कम करेंगे तो 1.1 आए। क्या बात समझ में आई। इस प्रकार से प्रथम पद तो आगे ही रहता है, सार्वंतर निकालने के लिए पिछले पद में से अगला पद माइनस कर दो। देखिए क्या लिखा है, एपी है या नहीं, यदि एपी है तो सार्वंतर और 3 पद लिखिए। एक सवाल दिया 2 4 8 16, एक सवाल दे दिया, ठीक है। क्या पीछे डॉट डॉट है क्या, इसके पीछे है? चलिए तो एक सवाल दिया 2 4 8 16, क्या एपी है, ये चेक करना है। तो आपको सबसे पहले सार्वंतर निकालना है। अगर सार्वंतर, एपी का क्या नियम है, सार्वंतर बराबर है डी बराबर है तो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि सार्वंतर बराबर क्या फार्मूला, डी बराबर क्या होता है, बताइए। सार्वंतर बराबर पिछला पद माइनस अगला पद। तो पहले चेक करो एपी है कि नहीं। ये पिछला पद 16 है, 16 में से कौन गया, कितना अंतर पड़ा, 8 का अंतर आ। चलो पिछला पद कौन है 8 में से अगला पद कम कर दो, कितना अंतर पड़ रहा है, एपी नहीं है भाई, यहां तो 8 यहां 4 का अंतर पड़ रहा है। एपी का नियम क्या है, हमने पहले वीडियो में क्या देखा था, गैप क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलिए इसी प्रकार 4 में से अगर 2 पिछले पद में से अगला पद कम करना चाहे, 4 में से 2 गया तो मतलब ये किसी प्रकार से भी ये गैप बराबर नहीं है, तो एपी नहीं है। तो फिर 3 पद अगले निकलेंगे क्या, नहीं निकालना है। सवाल नंबर 2 दिया है, ये सवाल नंबर 2 है, पहला पद 2 है, दूसरा 5/2 है, तीसरा 3 है, चौथा 7/2 है। एपी है कि नहीं है ये आपको बताना पहले। तो एपी है या नहीं है, उसके लिए क्या शर्त है, सार्वंतर बराबर हो। तो आपको लिखना है कि सार्वंतर बराबर क्या होता है, बताइए फार्मूला, पिछला पद माइनस अगला पद, पिछला पद माइनस अगला पद। आप सार्वंतर बराबर पिछला पद माइनस
अगला पद। अब बताइए पिछला पद कौन है, मान लेते हैं 7/2, 7/2 माइनस कौन है 3। ठीक है, इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो बटे में क्या मान लो 1 मान लो, और इस प्रकार से 6 वाला गुणा कर दो। बोलो 7 एकम हो गया इसका गुणा, बोलो 3 दूना 6, बटे में कौन 7 में से 6 गया तो क्या बचा 1/2। अब देखिए कौन है पिछला पद 3 माइनस कौन 5/2 है ना, बटे में क्या मान ले 1। बोलो 3 का गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूना 6 है ना। ठीक है, बोलो इसका गुणा इसमें करेंगे तो नीचे वाले का नीचे वाले में, तो तब भी 6 में से 5 गया तो उत्तर क्या आया। मतलब मुझे गैप बराबर लग रही, मतलब एपी है। अच्छा इसको कर लेते हैं, क्या है 5/2 माइनस पिछला पद माइनस अगला पद, बटे में क्या मान ले 1, तो बोलो 5 एकम 5, 2 दूना बटे में फिर कौन, तो बोलो 5 में से 4 गया तो क्या बात समझ में आई है ना। आपने ऐसे ही गुणा किया, सब में ऐसे ही गुणा कर तो अंतर बराबर निकल गया। क्लियर, पहले इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक समझ में आ रही। तो ये प्लस माइनस में 6 वाला गुणा सिखाया था। अच्छा बताइए जब अंतर बराबर आ रहा तो एपी है या नहीं, आपको बताना कि एपी है, क्या लिखना एपी, एपी है। अब एपी है तो 3 पद निकालो अगले, एपी है तो 3 पद अगले, तो पहला पद अगले 3 पद, मतलब ये कौन सा 1 2 3 4 हो गए। अब कौन सा पद निकालना है, अब हमें ये मिला यहां पर a बराबर कौन 2, d बराबर कितना मिल गया, तो अगले 3 पद की बात हुई किस है ना, तो अगले क्या लिखा, अगले लिखा गया, ये 3 पद लिखिए। तो ये तो है, ये तो एपी है, इससे आगे लिखने का बोला होगा, तो कौन सा लिख दें, 1 2 3 4 हो गया, तो कौन सा लिख दें 5वां A5 का फार्मूला बताइए, A प्लस 4D। बताइए A की जगह कौन, D कितना निकला, सब में है ना 4, कोष्टक में क्या लिख दूं, बताइए क्या हो रहा, कट रहा ना कितना, तो 2 प्लस क्या बचा है, क्या मिला 4, तो अगला पद 4 है। देखो 2 फिर 3 फिर 4 है ना। ठीक है, तो A5 कौन सा निकल गया 4। अगर मेरे को A6 से निकालना हो, छठा पद निकालना हो, अगला A6 से बराबर क्या लिखूंगा, बोलो A प्लस, ये हमने बेसिक वीडियो देखा था, उसके बाद ही हम आगे बढ़ रहे हैं, A प्लस 5D। तो बताइए A की जगह क्या लिख दूंगा मैं, D की जगह क्या कटे 2 से 5, चले बताइए 2 तो ऐसा ही है, बोलो 5 एकम बटे में कौन 2, क्या करोगे है ना, गुणा बटे में क्या मान लो, ऐसा थोड़ी कटेगा, वो तो कोष्टक में कटेगा। तो बोलो 5 एकम 2 दूना, यहां समझ देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 4 आ गया, 5 एकम 5, प्लस का निशान, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करेंगे तो अगला पद क्या बना 9/2, ये 5/2 7/2 9/2, तो यहाँ 2 था 3 था 4 था, अब क्या आना था 5 आएगा। तो अगले पद का नाम क्या है A7, क्या नाम है, 7वां पद निकालना हो तो फार्मूला बताइए A प्लस 6D। तो A की जगह क्या लिखोगे 6, D की जगह तो काट दो इसको, बोलो 2 तिया क्या बचा 2 प्लस 3 यानी कि क्या मिला 5। क्या बात समझ में आई, ये एपी के 3 पद निकाल दिए। ठीक है, हाँ ये प्रश्न बोल रहे ना, करने 2 करने 8 करने 18 करना है ना 32 से करने में। अब बताइए करने में 32 है तो अब क्या करें, यही एपी है कि नहीं चेक कीजिए, है तो 3 पद निकालिए। चलिए तो सबसे पहले आपको सार्वंतर बताना है, क्या बताना है, सार्वंतर मतलब होता है पिछला पद माइनस अगला पद। क्लियर है, सार्वंतर मतलब पिछला पद माइनस, मान लेते हैं ये पिछला पद है और ये अगला पद है ना। ठीक है, चारों में से कोई सा भी ले लो, भले ये ले लो ये ले लो, चलो ये ले लेते हैं, इसमें से ये कम करें,
करनी 32 में से करनी 18 कम करना है, तो पहले 32 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, है ना। तो जब हम 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आपको पता है ना अभाज्य गुणनखंड बहुत बेसिक से पढ़ा रखा है, किससे लगाएंगे? 2 से। क्या आएगा? है ना। आप समय यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। अब क्या लिख दूंगा? कितनी बार 2 मिला? यदि मैं इसको लिखना चाहूं, अगर यही समय अपन ये करना चाहे तो मैं आपको बता दूंगा, अगर मैं इसको 32 की जगह में ऐसा लिखना चाहूँ, देखो 2 गुणा कितनी बार लिखा भाई? करने में कुछ नहीं है तो वर्ग है, 2 के सेट बनाए, तो एक सेट बाहर आ गया, एक सेट यहां से अंदर, एक सिंगल 2 रह गया, तो बोलो क्या बना? 2 दूना। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4 करनी 2। क्लियर? इसको क्या लिख सकता हूं? 4 करनी 2। इसी प्रकार में अगर 18 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो बोलो क्या आएगा? 2 नम। अगर मैं इसको करनी में लिखना चाहूं, 2 गुणा 3 गुणा 3, एक ही सेट बना, उसको बाहर कर दो, अंदर करनी में कौन रह गया? तो क्या लिख दूं? 3 करनी। अब मुझे बताइए कि 4 करनी 2 में से 3 करनी 2 चला गया, 1 करनी 2, यानी कि सिर्फ करनी 2। अरे 1 लिखा हुआ है आगे, 1 करनी 2 है कि नहीं? 4 करनी 2 में से अगर 3 करनी 2 चला गया तो कितना बचा? 1 करनी 2। तो यानी कि इसका अंतर कितना आया? करनी में 2। मैं इस स्टेप को यहां आगे लिख रहा हूं, 4 करनी 2 माइनस 3 करनी 2, यानी कि फाइनली क्या बना? सिर्फ 1 करनी। ये हो गया एक पद। इसमें से इसको कम कर दे, बोले एक बार और कर लेते। हालांकि वो बोल रहा है एपी है कि नहीं, तो अब एपी है चेक कर लेते। तो बोलिए अब कौन सा पद है? 18 में से क्या कम कर ले? माइनस का। अभी आप 18 का अभाज्य गुणनखंड करके आए, क्या आया था? कितना आया था? आपने जब अभी तो निकाला आपने, क्या आया था? तो यानी कि क्या लिख दूं उसको? 3 करनी 2। क्या लिख दूं? 3 करनी 2, है ना। माइनस अगर मैं 8 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो क्या मिलेगा? तो 3 बार 2 मिला। कितनी बार 2 मिला? एक जोड़ा बन गया तो बाहर निकल गया, अंदर सिंगल 2 रह गया, ऐसा। तो माइनस 2 करनी 2। अब मुझे बताइए 3 करनी 2 में से 1 करनी 2 चला गया, सिर्फ क्या बचेगा? 3 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया, तो क्लियर? आप इस स्टेप को पीछे लिख दे। बताइए क्या था? 3 करनी 2 माइनस 2 करनी 2, तो 3 करनी 2 में से गया तो क्या बचा? अंतर बराबर चल रहा है। आप चाहे तो इसमें से इसको कम कर दे। अभी आप 8 का निकाल क्या है? क्या लिखा था? पहले लिखो ना, क्या था? करनी 8 में से करनी 2 को कम करना, यही कर रहे हैं। तो करनी 8 का क्या निकाला था अभी आपने? 2 करनी 2 लिखा था ना। यदि मैं इस करनी 8 को लिख दूं 2 करनी 2, पीछे क्या है? तो बोलो 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया, करनी 2। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, क्या आ गया? 2 करनी 2 माइनस करनी 2 बराबर क्या बना? तो तीनों की गैप क्या है? बराबर है। तीनों की गैप क्या है? अंतर बराबर, मतलब ये एपी है कि नहीं? ये एपी है, ये एपी है, ये एपी। ठीक है, तो अगले 3 पद भी निकालना है। 1 2 3 4, 5वें पद का फार्मूला बताइए। a प्लस 4d। अब बताओ a कौन है? d की वैल्यू कितनी लाए आप? तो बताइए 4 करनी 2 और 1 करनी 2 कितना हो गया? तो मैं अगर यहाँ 5 करनी 2 लिखूं तो जम नहीं रहा, सेटअप नहीं जम रहा। तो क्या करें? अभी आपने देखा था कि हमने जिस प्रकार से 8 का अभाज्य गुणनखंड किया था, यही करा था ना। तो आपने क्या करा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसा लिखा है, तो इसका एक सेट निकला था, उसको बाहर निकाला था। फिर क्या लिखा था? अंदर ऐसा ऐसा लिखा था। तो ये 2 केस कब बाहर आया? जब ये अंदर 2 बार था। तो ये 5 कब बाहर आया? जब ये अंदर कितनी बार रहा होगा? 2 बार रहा होगा ना ये अंदर। अब बताइए क्या बना? बोलो कितना बन रहा है? 50। तो यहां क्या लिख दूं? 50। क्या बात समझ में आई? इसी प्रकार एक पद अगला कौन सा पद है? बोलो 1 2 3 4 5, छठा पद निकालना हो
तो बोलो क्या लिखेंगे, A6 बराबर A प्लस 5D। A की जगह कितना लिख दे, करने दो। D की जगह क्या लिख दे, तो बोलो 5 करने दो और करने दो कितने हो गए, 6 करने दो। ये 6 कब बाहर आया होगा, जब अंदर कितनी बार रहा होगा, तो बोलिए 6 छंग 36, 36 दूना, बहुत बढ़िया, कितना 36 दूना 72। इसी प्रकार A7 निकाल लो। यदि A7 निकालना हो तो आपको यहां कितना लिखना पड़ेगा, 6D। तो बताइए 6 करनी दो और 1 करनी दो कितना हो गया, 7 करनी 2, यानी कि करनी 2 और 7 कितनी बार रहा होगा, तो बोलो 7 7 49 का डबल कितना, बहुत बढ़िया गणित है आपकी, कितना कितना लिख दूं, करनी में। क्या बात समझ में आई? इस प्रकार से करने वाले क्वेश्चन को भी हम हल कर सकते हैं, आसानी से हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है।